हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था फीचर ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। तो फीचर्स क्या हैं? ये जो है आपका इनपुट होता है। इसमें मैंने बताया था कम से कम एक इनपुट होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए? डेफिनिट होनी चाहिए। डेफिनिट होने का मतलब कब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, उसका जो टाइम है वो क्या होना चाहिए? परफेक्टली यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। इसके बाद हमने इफेक्टिवनेस के बारे में बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो सही अप्रोच है आप उसको फॉलो करें। जो सही अप्रोच है उसको आप फॉलो करें, यानी कि कब आपका प्रॉब्लम फिनिश होगा इस चीज को आप पहले से क्या कर सकें? डिफाइन कर सकें। पहले से क्या कर सकें? आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फाइनाइटनेस की बात किया था, मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाउ मेनी स्टेप लगेंगे, कितने स्टेप्स लगेंगे। स्टेप्स क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स प्री डिफाइंड होते हैं। फाइनाइटनेस का मतलब सिर्फ इतने से, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एल्गोरिथम का एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज समझने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको मार्केट जाना है और मार्केट से एक पेन खरीदना है। मार्केट से आपको एक पेन खरीदनी है, तो कैसे आप खरीदोगे, किन स्टेप्स को फॉलो करोगे और तब जाकर के आप पेन खरीद पाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा? गेट ड्रेस टू द मार्केट। ऐसा नहीं है यानी कि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में कपड़े पहनने होंगे तब जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि घर वाले कपड़े में बस निकल दिए मार्केट। हो सकता है जो बनी बनाई इज्जत हो उसकी भी लुटिया डुबो आओ, ऐसा नहीं कर सकते हो ना। तो वेल ड्रेस्ड होगे, इसके बाद आप मार्केट जाओगे। तो इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में यार, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेट चेक करना है कि भाई पेन खरीदने जा रहे हो उसमें कुछ मनी मुद्रा है कि नहीं, कि बस ऐसे ही चल दिए मार्केट खरीद के चले आओगे, ऐसा तो है नहीं। आपको कुछ देखना है कि मनी मुद्रा वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं आपको करनी पड़ेंगी। हो सकता है बगल वाले पड़ोसी से लेना हो, पापा से लड़के लेना हो, मम्मी से निवेदन करके लेना हो। आपको पता है किससे निवेदन करना है, किससे लड़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करोगे? पैसे लोगे। इसके बाद अगर पैसे नहीं है तो क्या करोगे? आप उसको रीप्लान करोगे। अगर यहाँ पे पैसे नहीं है आपके वैलेट में तो क्या करोगे? उसको उसमें फिर से पैसे लाओगे, कहीं से कहीं लाओगे। फिर क्या करोगे? पैसे भी आएंगे, दुकान पे जाओगे। अब दुकान पे पहुंच गए, क्या कहोगे? अपने फेवरेट ब्रांड की पेन बोलोगे, मुझे जो पेन चाहिए। मैं पेन का नाम नहीं लूंगा, मैं प्रमोशन क्यों करूं किसी पेन का नाम लेकर के। तो आप कोई अपने मनपसंद पेन का नाम लेंगे और बोलेंगे। कुछ लोग मनपसंद नाम नहीं बोलेंगे, कुछ कहेंगे भैया 5 रुपए वाली पेन दीजिए, 10 रुपए वाली पेन दीजिए, 15 रुपए वाली पेन दीजिए। कुछ लोग पूरी तरह से ब्रांड नेम के साथ में पेन खरीदने वाले हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा? आप पेन का नाम बताओगे। अगर समझ लो कि पेन अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? 7वें स्टेप पे जाओगे। क्या करोगे? मनी दोगे शॉपकीपर को, ठीक है। अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? अगर मान लो आपने बोल दिया, कोई पेन का नाम बोल दिया XYZ ब्रांड का पेन, ठीक, XYZ ब्रांड का पेन अगर बोल दिया तो क्या होगा? अगर उसके पास पेन अवेलेबल होगा तो कहां जाओगे? स्टेप नंबर 7 में, यानी कि उसको क्या करोगे? पैसे दोगे और पेन अपना ले लोगे, ठीक है, अपनी पेन ले लोगे। अगर आपने XYZ पेन का नाम बोला, उसने कहा ऐसा है सर मेरे पास XYZ पेन अवेलेबल ही नहीं है, मैं कहां से दे पाऊंगा, तब आप क्या कहोगे? उसको कहोगे दूसरे ब्रांड की पेन दे दीजिए। यार इस समय आपको ज्यादा निकलना तो है नहीं, तो क्या करना है? आपको दूसरे ब्रांड की पेन आपको क्या करनी है? लेनी है। इसके बाद क्या करना है? आपको घर क्या करना है? वापस चले आना है, लौट आना है, ठीक है। फिर क्या करना है? आपको फिर दूसरे ब्रांड की पेन मांगनी है। अगर सुनो, अगर आपने XYZ की पेन मांगी, उसके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? स्टेप नंबर 10 पे जाओगे, यानी कहोगे
ऐसा है भाई साहब, आप क्या करिए, मुझे दूसरे ब्रांड की कंपनी के पेन दीजिए, एबीसी ब्रांड का पेन दे दीजिए। तो अगर XYZ होगा पहले से, उसको पैसे दोगे, घर वापस आओगे। अगर एबीसी नहीं होगा तो XYZ नहीं होगा तो एबीसी का पेन मांगोगे और कहाँ आओगे, फिर से घर आ जाओगे। ठीक है, तो स्टेप वही फॉलो करने हैं। तो ये आपने देखा कि सबसे पहले आप कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हुए, अपना वैलेट चेक किया कि पैसे हैं कि नहीं। अगर वहां पे पैसे नहीं है तो क्या करते हो, कहीं ना कहीं से पैसे लाते हो, फिर क्या करते हो, मार्केट जाते हो। मार्केट जाने के बाद XYZ पेन का दाम पूछते हो, XYZ के बारे में पूछते हो, फिर कहते हो कि अगर XYZ अवेलेबल है तो उसको पैसे देते हो, पेन लेते हो, घर वापस आ जाते हो। लेकिन अगर पेन अवेलेबल ही नहीं होगी तो क्या करोगे, तब आप XYZ पेन नहीं लोगे, तब आप कहोगे मुझे ABC ब्रांड वाली पेन दे दीजिए, मुझे क्या करिए, ABC ब्रांड वाली पेन दे दीजिए। तब वो क्या करेगा, ABC ब्रांड की पेन आपको दे देगा और फिर आप पैसे दोगे ABC ब्रांड की, फिर घर चले जाओगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको एल्गोरिथम के बारे में, और भी एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।